Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था खरा मीठा इश्क लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ महक अपनी इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। महक थोड़ी एक्साइटेड भी होती है और थोड़ी नर्वस भी। महक के माइंड में बस एक चीज़ होती है, बस किसी तरह मेरा इंटरव्यू क्लियर चला जाए, बस किसी तरह मुझे ये जॉब मिल जाए। महक बहुत खुश होती है और फाइनली ऑफिस में पहुंच जाती है। वेटिंग एरिया में महक बैठी बस यही सोच रही थी, अगर मुझे ये जॉब मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। फिर दिशा को भी ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, हम दोनों की जॉब होगी, हम दोनों अर्न करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, हमारी लाइफ बेस्ट हो जाएगी। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी कि तभी यहाँ महक का नेम कॉल किया जाता है। महक अंदर जाती है, अपना इंटरव्यू देती है। महक का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाता है। महक फुल कॉन्फिडेंट के साथ बाहर आती है। उसे कंफर्म था कि ये जॉब तो बस उसे ही मिलेगी। यहाँ महक जो है वो ऑफिस अभी थोड़े ही बाहर आई थी कि इतने में एक अननोन नंबर से उसे कॉल आ जाती है। महक कॉल पिक करती है और उसे पता चलता है कि जो भी अभी उसने इंटरव्यू दिया है ना, तो उसने सबको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया, इसलिए वो कल फिर ऑफिस आ जाए एक छोटी सा एक और इंटरव्यू का। महक बोलती यार ये इंटरव्यू तो एक ही बार होता है, दूसरी बार क्यों बुला रहे हैं, और जस्ट अभी तो मैं इंटरव्यू दे के फ्री हुई हूँ। महक के कुछ समझ में तो नहीं आता, लेकिन अभी भी एक उम्मीद तो थी कि चलो उन्होंने नो तो नहीं बोला, एक चांस तो है ना। महक घर आ जाती है। दिशा भी अपनी जॉब पे थी और महक बैठी बस यही सोच रही थी, अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो। हाँ, मैं इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हूँ, महक भी पॉजिटिव देखना, ये जॉब तो तुम्हें ही मिलेगी। महक अपना लैपटॉप लेके बैठ जाती है और दोबारा कुछ क्वेश्चंस वगैरह की प्रिपरेशन करने लगती है, जो कि उसे लगता है कि कल दोबारा उससे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ दिशा महक को कॉल करती है, जान क्या हुआ, इंटरव्यू कैसा रहा। महक बोलती इंटरव्यू तो ठीक था। दिशा बोलती तो जॉब कंफर्म। महक बोलती आई डोंट नो, आई मीन कल उन्होंने फिर मुझे बुलाया है। दिशा बोलती ये तो अच्छी न्यूज़ है ना। महक बोलती कल फिर से इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं मेरा। जिस पे दिशा बोलती अगेन इंटरव्यू, ऐसा तो कभी नहीं होता। महक बोलती हाँ, आई डोंट नो क्या सीन है, ये तो कल जाके ही पता चलेगा ना। दिशा बोलती अच्छा रिलैक्स, आप ज़्यादा परेशान मत हो, देखना ये जॉब आपको ही मिलेगी। महक बोलती आई होप सो। अच्छा आप घर कब आ रहे हो। दिशा बोलती सॉरी पर आज आने में ना मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। महक बोलती आ लोगे ना। दिशा बोलती हाँ हाँ आ लोगे, वो बस आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम है ना, ओवर टाइम कर रही हूँ। महक बोलती ओवर टाइम क्यों। दिशा बोलती वो बस ऐसे ही। महक बोलती ओके। महक कॉल कट कर देती है और वो समझ आती है कि दिशा ओवर टाइम क्यों कर रही है। महक को काफ़ी बुरा लगता है कि अब महक की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा एक्सपेंस दिशा को उठाना पड़ रहा है, इसलिए बेचारी ओवर टाइम कर रही है। महक काफ़ी परेशान बैठी थी कि तभी उसे ना बाहर से कुछ आवाज़ आती है। महक बाहर दौड़ के आती है। यहाँ दिशा के जो पापा होते हैं ना, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो यूँ नीचे ज़मीन पे बेहोश हुए पड़े थे। ये देख के महक तुरंत परेशान हो जाती है। वो उन्हें उठाती है और फिर जो है वो एम्बुलेंस को कॉल करती है। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाती है। महक दिशा के पापा को लेके हॉस्पिटल पहुँच जाती है। जहाँ उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और अब महक को पैसे जो है वो जमा कराने थे काउंटर पे, पर उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। अब एडमिट तो करवाना था तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। महक परेशान, उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। दिशा को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। महक अपना वॉलेट निकालती है, पर उसमें जो पैसे थे वो बहुत ही कम थे। महक को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। महक को अपनी मॉम का ख्याल आता है। महक अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें कहती है मॉम प्लीज़ मुझे कुछ पैसों की अर्जेंट नीड है, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे भेज दीजिए। जिस पर उसकी माँ बोलती है हाँ बेटा मैं अभी तुम्हें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तभी महक की डैड जो है वो मोबाइल ले लेते हैं और वो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अब कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ना तुम्हारी मॉम से और ना ही मुझसे, अब दोबारा हमें कॉल भी मत करना। और इतना बोल के कॉल कट कर देते हैं। महक बहुत परेशान हो जाती है। उसे अपने मामा जी का ख्याल आता है कि वो ज़रूर मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। वो अपने मामा जी को कॉल करती है, पर किसी कारण की वजह से उसके मामा जी कॉल ही पिक नहीं करते। महक बहुत ज़्यादा परेशान बैठी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किससे हेल्प ले। यहाँ डॉक्टर ने अभी तक ट्रीटमेंट ही नहीं स्टार्ट किया था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि नहीं एडमिट करवाना पड़ेगा और पहले आप पैसे जमा करवाओ। महक बोलती मैं करा दूंगी, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप एक बार ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दीजिए। जिस पे बोलते हैं अरे बस बस बहुत देखे तुम जैसे लोग अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते ना, यहाँ क्यों लेके आए। महक गुस्से में आ जाती है, अरे क्या बोल रहे हो आप
आपको लगता है मैं पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती? जिस पर हाँ, तभी तो अभी तक तुमने पे नहीं किया। मैं बोलती देखिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज़ ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, मैं कैसे भी करके पैसे जमा करा दूँगी। जिस पे बोलते पहले पैसे और फिर काम। मैं बोलती अरे इंसानियत नहीं है क्या आपके अंदर? हाँ, डॉक्टर किस लिए बने हो? पैसे कमाने के लिए या पेशेंट्स का इलाज करने के लिए? जिस पे बोलते धर्मशाला नहीं खोल रखी है हमने। अगर मुफ्त में इलाज कराना है तो पास में सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ लेके जाओ। भाई ये तो है आजकल की डॉक्टर्स ना, बाप रे बाप, पेशेंट्स को एटीएम मशीन समझते हैं और उनके लिए ना पेशेंट इंसान ही नहीं है, बस पैसे कमाने के एक ज़रिए और कुछ नहीं। महक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पहली बार उसका मन कर रहा था कि वो मतलब डॉक्टर को पीट दे। फिर महक को याद आता है अपनी फ्रेंड के बारे में। महक बिना सोचे समझे उसे कॉल लगा दी थी और उसकी फ्रेंड भी कॉल पिक नहीं कर रही थी। महक बोलती है क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं किससे हेल्प लूँ? इतने में महक के मामा जी की कॉल बैक आ जाए। हाँ बेटा सॉरी, मैं वो शावर ले रहा था। महक बोलती मामा जी मुझे कुछ पैसों की अर्जेंट नीड है, प्लीज़ क्या आप मुझे कुछ पैसे भिजवा सकते हो? महक के मामा जी बोलते हुआ क्या बेटा, सब ठीक तो है ना? महक बोलती प्लीज़ मामा जी, प्लीज़ प्लीज़ पैसे भेज दो, बहुत ज़रूरत है। वो कहते अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अब तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और फिर वो उसके मामा जी जो हैं वो अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और महक जो है जल्दी से पैसे निकलवा के वो हॉस्पिटल में डाल देती है, मतलब जमा करा देती है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाती है कि प्लीज़ अब तो मैंने एडमिट भी करा दिया, अब तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो। फिर कहीं जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। महक एक बात तो समझ गई थी कि ये दुनिया बगैर पैसों के बिल्कुल भी नहीं चलेगी। महक को पहले कभी पैसों की ना वैल्यू समझ ही नहीं थी, क्योंकि पैसा बहुत था उसके पास, पानी की तरह बहाती थी। बट नाउ शी रियलाइज्ड कि पैसे की वैल्यू क्या है। अब उसे पैसों की कदर समझ आती है और महक सोचती है अब तो मुझे किसी भी तरह के कल की जॉब लेनी ही होगी, बाय हुक और बाय क्रुक। दूसरी तरफ दिशा वो ऑफिस से घर आ जाती है। रात के 9 बजे थे। घर आती है ना उसकी मोम घर थी ना उसके पापा और ना ही महक थी। सब बहुत परेशान हो जाती है। महक को कॉल करती है कहाँ हो आप और मोम डैड कहाँ हैं? महक बोलती दिशा रिलैक्स हो जाओ। दिशा बोलती क्या रिलैक्स, कहाँ हो आप लोग, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। महक बोलती जान पहले शांत हो जाओ, मैं बता रही हूँ। हाँ, तो महक बताती है कि हम हॉस्पिटल आए हैं। दिशा बोलती व्हाट, क्यों पापा ठीक तो है ना, मम्मा ठीक है, आप तो ठीक हो ना? महक बोलती रिलैक्स, हम तीनों ठीक है, बस आपके डैड का नॉर्मल चेकअप करवाने आए थे। दिशा बोलती चोट मत बोलो। मैं बोलती अब आप आ जाओ, सब ठीक है, टेंशन मत लो, पापा बिल्कुल ठीक है। एक काम करो, मैं पहले आपके पापा से बात करा लेती हूँ, शांत हो जाओ। हाँ, रोना बंद करो पहले। दिशा बोलती प्लीज़ मेरी बात करो। मैं बोलती करा रही हूँ, रोना बंद करो। महक रूम के अंदर जाती है और वो दिशा के पापा को कहती है अब प्लीज़ उसे अच्छे से समझाओ कि आप ठीक हो, ताकि वो परेशान हो। फिर वो बात करते हैं हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बस ऐसे ही मुझे ज़बरदस्ती ले आई नॉर्मल चेकअप के लिए। तो कहती मैं अभी आ रही हूँ हॉस्पिटल। और फिर यहाँ दिशा हॉस्पिटल दौड़ी दौड़ी आती है। अपने पापा को देखती है। उसके पापा एक अच्छे से रूम में एडमिट हुए हुए थे और उनके ट्रीटमेंट भी चालू था, ड्रिप्स विप्स भी लगी हुई थी। दिशा हॉस्पिटल को देखती है, रूम को देखती है। रूम में एसी, टीवी सब कुछ था। वो समझ आती है कि इस रूम का खर्चा तो बहुत है। और फिर वो महक का हाथ पकड़ के बाहर लेके आती है। पैसे कहाँ से आए? महक बोलती जहाँ से भी आए हो गया ना सब, आप टेंशन मत लो। दिशा बोलती पर हम इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको पता है ना हमें सेविंग्स करनी है। महक बोलती पापा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या फिर सेविंग? दिशा बोलती मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतने पैसे आए कहाँ से उन्हें एडमिट करवाने के आपके पास? महक बोलती ट्रस्ट मी मैंने कुछ गलत नहीं किया। दिशा बोलती आई नो आपने कुछ गलत नहीं किया, बट आपको नहीं लगता कि ये हॉस्पिटल कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है? महक बोलती हमारे पापा से ज़्यादा तो नहीं ना, पापा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पैसा? दिशा बोलती ऑफ कोर्स पापा इम्पोर्टेंट है, बट महक बोलती रिलैक्स, सब हो गया ना मैनेज। दिशा महक को हक कर लेती है थैंक यू, मैं बहुत डर गई थी। महक बोलती अरे मेरे होते हुए किस बात का डर, हाँ मैं थी ना घर पे। दिशा बोलती थैंक गॉड आप थी, आपने सब मैनेज कर लिया, मैं तो बहुत डर गई थी। महक दिशा के बालों को सहलाती है अब शांत हो जाओ, सब ठीक है। और फिर ये दोनों अंदर पापा के पास आ जाते हैं। अगले दिन महक जो है वो जल्दी से हॉस्पिटल से निकलती है अपने ऑफिस जाने के लिए। दिशा ने आज ऑफिस से लीव ले ली थी क्योंकि वो अपने पापा के पास रहना चाहती थी। यहाँ महक ऑफिस जाती है और उसे एक एम्प्लॉय आके बताती है कि आपको अंदर कैबिन में बुला रहे हैं। महक अंदर जाती है और उस कंपनी का जो ओनर था वो वहीं बैठा था और वो कहते हैं हाँ हेलो महक, प्लीज़ सिट डाउन।
महक बैठ जाती है और फिर वो महक से बात करने लगता है कि मैं तुम्हें पता आज मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। महक बोलती नहीं सर मुझे नहीं पता। जिस पे बोलते हैं मैं तुमसे बस एक सवाल करना चाहता हूँ। महक बोलती जी सर खींचे ना। तो वो कहते हैं तुम अपने डैड का बिजनेस छोड़ के यहाँ क्यों इंटरेस्टेड हो। आई मीन तुम्हारी खुद की कंपनी है, सब कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। महक बोलती है मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। जिस पे बोलते हैं गुड, मुझे तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत पसंद हैं, वरना आजकल के बच्चों को तो बस पक्की पकाई देख चाहिए होती है। यानी बाप का बिजनेस ही वो आगे चलाने के सोचते हैं, पर तुम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हो, खुद का नाम बनाना चाहती हो, वेरी इंप्रेसिव। महक बोलती इट्स मीन आप मुझे जॉब दे रहे हैं। जिस पे वो कहते हैं देना तो चाहता था पर सॉरी दे नहीं सकता। महक बोलती पर सर अभी आपने बोला कि, कहते हैं हाँ हाँ मैं खुश हूँ कि तुम अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रही हो, पर लगता है तुम्हारे डैड इस चीज़ से बिल्कुल खुश नहीं है। महक बोलती ओह तो मेरे डैड ने आपको मना किया। जिस पे बोलते देखो बेटा, मेरे तुम्हारे डैड के साथ काफ़ी पुराने लिंक्स हैं और मैं उन्हें ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तो तुम्हें ये जॉब नहीं दे सकता। महक बोलती इट्स ओके सर। महक जाने लगती है। जिस पे वो कहते हैं एक सजेशन दूँ। महक रुक जाती है। जिस पे कहते हैं जी सर। तो कहते हैं एक काम करो, वापस चले जाओ, अपने डैड को ऑफिस ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हें इस शहर में तो कोई भी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि जितने भी कंपनीज़ हैं ना उन सब के तुम्हारे डैड के साथ बहुत पुराने लिंक्स हैं और कोई भी उनके साथ लिंक्स ख़राब नहीं करेगा। महक बोलती थैंक यू सर फॉर योर एडवाइस। और इतना बोल के महक बाहर आ जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। महक बोलती है डैड करना क्या चाह रहे हैं, डैड ऐसा कैसे कर सकते अपनी खुद की बेटी के साथ। कम ऑन डैड, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ दिशा वो अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी कि तभी उसके ऑफिस से कॉल आती है। महक बोलती डैड मैं अभी आती हूँ। सॉरी दिशा कहती है डैड मैं अभी आती हूँ। दिशा बाहर से आती है, अपनी कॉल पिक करती है और तभी उसके बॉस उसे कहते हैं तुम ऑफिस क्यों नहीं आई। दिशा बोलती है सॉरी पर मैंने लीव लेटर भेजा था आपको, मेरे डैड की तबीयत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जिस पर कहते हैं यू नो व्हाट, तुम्हें हमेशा के लिए मैं लीव देता हूँ, आज के बाद तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। दिशा बोलती बॉस पर आप ऐसे कैसे कर सकते हो, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। जिस पे बोलते हैं यू आर फायर्ड नाउ और आके अपना सामान ले जाना। इतना बोल के कॉल कट कर देता है। दिशा बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने डैड के रूम की तरफ देखते हैं तो डैड हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं ऊपर से मेरी जॉब चली गई, अब मैं कैसे सब मैनेज करूँगी, डैड की मेडिसिन्स, हॉस्पिटल का बिल्स, घर का खर्चा, क्या हो रहा है। दिशा बहुत परेशान हो जाती है और वहीं बाहर ही बैठ जाती है बेंच पे और रोने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ महक, वो भी काफ़ी अपसेट थी। वो अपने डैड को कॉल करती है और कहती है डैड हाउ कुड यू, हाँ अपनी खुद की बेटी के साथ ये सब करते हुए एक बार आपको तरस नहीं आया। जिस पर उसके डैड बोलते तुम्हें तरस आया था तुम्हारी मोम मेरे साथ ये सब करते हुए। बोलते कम ऑन डैड, मैंने बस एक प्यार ही तो किया है, इसमें क्या गलत है, क्या गुनाह कर दिया मैंने। उसके डैड बोलते तुम्हारा गुनाह ही यही है कि तुमने एक उस एनीवे मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, एंड हाँ आज के बाद मुझे डैड मत बोलना। और इतना बोल के कॉल कट कर देते हैं। यहाँ महक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो थोड़ी देर वही परेशान बैठी रहती है कि अब मैं क्या करूँगी, सारे एक्सपेंस कैसे पूरे करूँगी, मैं दिशा पे बोझ नहीं बन सकती। दिशा अपने फैमिली का खर्चा उठाएगी या मेरा, मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। महक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपना अकाउंट चेक करती है जिस पर उसके मामा जी ने कुछ पैसे भिजवाए थे। उसने हॉस्पिटल के बिल्स वगैरह और सारे उधर ही भर दिए थे। बस उसके पास पीछे सिर्फ 10 से 20 के पड़े थे। अब वो कहती 10 से 12 हज़ार में क्या ही होगा, सब कुछ इतना महंगा है, अंकल की मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव हो, क्या करेंगे हम, हॉस्पिटल का बिल एंड ऑल। मैं बहुत परेशान बैठी थी। और फिर वो खुद को थोड़ी स्ट्रॉन्ग करती है और कहती है इस टाइम दिशा को मेरी ज़रूरत है, मुझे उसके साथ हॉस्पिटल होना चाहिए था। इट्स ओके जो भी होगा हम दोनों साथ में देख लेंगे। और इतना बोल के मैं खुद को स्ट्रॉन्ग करती है और फिर हॉस्पिटल आ जाती है। मुझे ऐसे हॉस्पिटल आती है तो दिशा को रूम के बाहर बैठे हुए देखती है। मैं बोलती दिशा आप यहाँ क्या कर रहे हो। दिशा रो रही थी। मैं कहती रो क्यों रो, सब सब ठीक तो है ना, अंकल की तबीयत तो ठीक है ना। दिशा बोलती वो ठीक है। मैं बोलती फिर आप रो क्यों रही हो। दिशा बोलती मेरी जॉब चली गई है, अब हम क्या करेंगे। मैं बोलती इट्स ओके, जो भी तो गई है, इसमें रोने वाली क्या बात है। दिशा बोलती और आपको जॉब मिल गई क्या। मैं बोलती नहीं, आई मीन हाँ। दिशा बोलती झूठ मत बोलो। मैं बोलती नहीं। दिशा बोलती अब हम क्या करेंगे, आपकी जॉब भी नहीं है और मेरी भी नहीं है।
कैसा सब मैनेज करेंगे। महक बोलती ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब हो जाएगा, और जब हम साथ हैं तो डरने की क्या बात है। हाँ, रिलैक्स हो जाओ। दिशा बोलती पर महक बोलती पर कुछ नहीं, चलो बासु पहुँचो। महक दिशा के आंसू पोंछती हूँ, दिशा के फोरहेड पे और आइज पे किस करते कि क्या हालत कर लिया, चलो उठो फ्रेश होके आते हैं। दिशा बोलती महक बोलती बेबी ट्रस्ट मी, हम ना कुछ कर लेंगे साथ में मिलके, अब चलो। महक दिशा को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाती है और फिर उसे वॉशरूम लेके जाती है जहाँ दिशा फेस पुश करती है। फिर महक दिशा को सीने से लगा के उसके बालों को सहलाती है। यू नो व्हाट, ऊपर वाला भी हमारा इम्तिहान ले रहा है, ये हमारे प्यार की ना परीक्षा और कुछ नहीं, और हमें कामयाब होके दिखाना है। दिशा बोलती पर महक बोलती पर कुछ नहीं, सब हो जाएगा। दिशा बोलती पर कैसे। महक बोलती वेट, कुछ दिखाती हूँ आपको। महक अपना अकाउंट खोलती है, उसमें दिखाती है कि देखो 12K हैं। दिशा बोलती 12K में कैसे गुजारा होगा, आपको पता है 12K में तो कुछ भी नहीं हो सकता। महक बोलती रिलैक्स, सब हो जाएगा। दिशा बोलती हम 4 जनों का खर्चा 12,000 में कैसे। महक बोलती एक तो सोचती बहुत हो आप, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, राइट। दिशा बोलती पर महक बोलती पर कुछ नहीं, ट्रस्ट मी, मिलके कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। दिशा बोलती और उसके बाद ये लोग डैड के पास आते हैं। तभी डॉक्टर राउंड पे आते हैं, वो दिशा के पापा को चेक करते हैं और फिर डिस्चार्ज पेपर पे साइन कर देते हैं। और ये लोग दिशा के पापा और मम्मा को लेके घर आ जाते हैं। दिशा तो काफ़ी परेशान बैठी थी। महक दिशा को बोलती है कि मैंने सोच लिया है। दिशा बोलती क्या। महक बोलती मुझे कोई जॉब नहीं देगा। दिशा बोलती मुझे लगता है कि मुझे भी कोई जॉब नहीं देगा। महक बोलती पर आपको जॉब से निकाला ही क्यों। दिशा बोलती पता नहीं, बॉस ने गुस्से में निकाला और बोला मैं बस आके अपना सामान ले जाऊँ। महक बोलती शायद मुझे पता है आपको जॉब से क्यों निकाला। दिशा बोलती मतलब। महक बोलती आई एम सॉरी, ये सब मेरे डैड ने किया है, हम दोनों को कोई जॉब नहीं देगा। दिशा बोलती तो हम क्या करेंगे। महक बोलती हम किसी के अंदर काम क्यों करें। दिशा बोलती मतलब। महक बोलती आप इतनी अच्छी कुकिंग करते हो, एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं ना। दिशा बोलती 12,000 में, आर यू सीरियस। महक बोलती हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। दिशा बोलती क्या करेंगे। महक बोलती आई डोंट नो, इतने पैसे भी नहीं है कि छोटा सा रेस्टोरेंट ही खोल सके हम। दिशा बोलती अब क्या होगा। महक बोलती तब मत सोचो, मिलके कुछ कर लेंगे। दिशा बोलती पर क्या कर लेंगे हम। महक बोलती शांत हो जाओ, कुछ सोचने तो दो मुझे। यहाँ मैं बैठे बैठे कुछ सोच रही थी पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी यहाँ महक की फ्रेंड जो है वो इन दोनों से मिलने आती है, जो इन दोनों के लिए कुछ गिफ्ट खाने पीने की चीज़ें भी लाई थी। जिसे देख के महक उसे थोड़ा डांटती कि ये सब क्यों लाती है। कहती अरे मैं खाली हाथ आती क्या अपनी भाभी जी के घर। जिस पे कहती यार प्लीज़, तो कहती अच्छा रिलैक्स, तुम दोनों का मुँह क्यों उतरा हुआ है। महक बोलती क्योंकि मेरे डैड की वजह से हम दोनों को अब कभी जॉब नहीं मिलेगी। जिस पे कहती तुम दोनों को जॉब करने की क्या ज़रूरत है। तो कहती हाँ पैसे तो पेड़ पे लगे हुए ना, जाके तोड़ के आएंगे, खर्चे उठाएंगे अपने अपने। जिस पे कहती अरे रिलैक्स, मेरे पास एक आइडिया है। जिस पे कहती क्या आइडिया। तो कहती अरे शेयर मार्केट, उसमें इन्वेस्ट करें, 2 के 4, 4 के 5, 5 के 6। तो कहती बस ये फजूल काम हमें मत सिखाई, सिर्फ और सिर्फ जुआ है और कुछ नहीं। कहती अरे यार एक बार अपनी किस्मत आजमाओ। महक साफ मना कर देती है और दिशा भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करती। तो फिर कहती तुम दोनों क्या करोगे, कुछ सोचा है। महक बोलती हमारे पास सिर्फ 12,000 है, तू ही बता 12,000 में क्या बिजनेस कर सकते हैं हम। जिस पे कहती किसने बोला सिर्फ 12,000 है। और इतना बोल के अपनी चेकबुक निकालते हैं और उस पे एक बस अपना सिग्नेचर करके दे देते हैं, इसमें जितनी अमाउंट डालना चाहे तो डाल सकती है, ये सब तेरा ही है। महक बोलती बिल्कुल नहीं यार, मुझे किसी से पैसों में फेवर नहीं चाहिए। कहती है ये कोई फेवर नहीं है, तूने शायद मुझे अपना कभी समझा ही नहीं, राइट। कहती यार ऐसी बात नहीं है। महक की फ्रेंड बोलती देख यार ऐसे टाइम में ना दोस्त ही दोस्त के काम आता है, और अगर मैं तेरी हेल्प नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। तूने मेरी कितनी हेल्प की है यार, और मैं तो कभी भी तेरा उस एहसान का बदला नहीं चुका सकती। महक बोलती मैंने कभी तुझ पे एहसान नहीं किया। तो कहती देखा इसी तरह मैं भी तुझ पे एहसान नहीं करी तेरी हेल्प करके, मैं तेरी नहीं खुद की हेल्प कर रही हूँ। मेरी दोस्त किसी पैरों पे अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो मेरा कितना नाम होगा ना यार। मैं हंसने लगती बस ना यार मत छेड़।
दिशा बोलती है, महक सही कह रही है, हम आपसे ये पैसे नहीं ले सकते। जिस पे कहती, भाभी जब आप भी ऐसे बोलोगे, अरे अपनी शादी का तोहफा समझ लो। दिशा हंसते हुए कहती, अरे हमारी शादी कहाँ हुई है? कहती, अरे एडवांस में गिफ्ट दे रही हूँ, रख लो ना। महक बोलती, पर जिस पे दिशा बोलती है, ठीक है। महक हैरान हो जाती है, अरे दिशा पैसे लेने के लिए आगे हो गई। तभी दिशा बोलती है, पर ये बस एक उधार होगा जो हम आपको रिटर्न कर देंगे। जिस पे कहती, हाँ पापा ठीक है, रिटर्न कर देना। महक बोलती, क्या हम सच में ये पैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? दिशा बोलती, बोला ना, पर ये सिर्फ एक उधार होगा। जिस पे महक बोलती, "हम्म, ओके।" और यहाँ दिशा जो है वो चेक बुक देती है और उसमें ना मतलब ज़्यादा अमाउंट नहीं, बस 50,000 ही लिखती है। जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती है महक कि बस 50,000 में आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे? जिस पे बोलती, इतने बहुत है स्टार्टिंग में। कहती, देखो शायद आपको पता नहीं है, मैं बहुत अमीर हूँ भाभी जी, आप फ़ायदा नहीं उठा रही मेरा। जिस पे कहती, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों उठाऊँ आपका फ़ायदा। जिस पे वो हंसने लगती है कि आप भाभी, मुझे लगा आप 2-3 करोड़ तो डालोगी अमाउंट इस पे। जिस पे मैं हंसने लगती, तेरे अकाउंट में बेटा 2-3 करोड़ हैं अभी सही। कहती, हाँ हाँ ठीक है, 2-3 करोड़ से थोड़ा कम होंगे, बट होंगे तो सही ना। जिस पे तीनों फिर हंसने लगते हैं और जो महक की फ्रेंड खाने-पीने का सामान लाई थी, ये लोग वो एन्जॉय करते हैं, साथ में गपशप करते हैं और फिर महक की फ्रेंड जो है वो वहाँ से चली जाती है। महक बोलती है, पर हम इनमें करेंगे क्या? दिशा बोलती, आपने ही बोला था ना एक छोटा-सा रेस्टोरेंट। महक बोलती है, आर यू सीरियस? दिशा बोलती है, आई एम सीरियस। वैसे भी आप हमेशा से चाहती थी कि मैं अपना खुद का एक रेस्टोरेंट चलाऊँ। महक बोलती, हाँ, क्योंकि आपका वही सपना था। दिशा बोलती, तो मेरा वो सपना पूरा हो रहा है। महक बोलती, मैं बहुत खुश हूँ। दिशा बोलती, पर मुझे भी तो खुश होना चाहिए ना। महक बोलती, क्या आप खुश नहीं हो? दिशा बोलती, तब खुश होंगी जब आप मुझसे एक प्रॉमिस करोगे। महक बोलती, कैसा प्रॉमिस? दिशा अपना हाथ आगे बढ़ाती है। महक बोलती, प्रॉमिस तो बताओ। दिशा बोलती, जैसे मैं अपना सपना पूरा कर रही हूँ वैसे आप भी अपना सपना पूरा करोगी। चलो अब करो प्रॉमिस। महक बोलती, पर मैं कैसे कर सकती हूँ? दिशा बोलती, क्यों नहीं कर सकती आप? महक बोलती, नहीं, मुझे आपका रेस्टोरेंट चलाने में हेल्प करनी होगी ना। दिशा बोलती, हाँ, करोगी वो भी, लेकिन साथ-साथ अपना सपना भी पूरा करोगी। महक बोलती, मैं एक साथ इतनी सारी चीज़ें कैसे हैंडल करूँगी? दिशा बोलती, रिलैक्स, बस प्रॉमिस करो, सब मैनेज हो जाएगा। महक बोलती, ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपना सपना एक दिन ज़रूर पूरा करूँगी। और फिर यहाँ ये दोनों ही एक-दूसरे को हग कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, जितनी भी मुसीबत क्यों ना आ पड़े, पर अगर आपका पार्टनर वो भी इतना स्पोर्टिव पर्सन आपके साथ हो ना, तो सब ठीक हो जाता है। ये दोनों एक-दूसरे को हग करके ले जाते हैं और बस एक-दूसरे को देखे ही जा रहे थे। दिशा मुस्कुराती है, महक बोलती, क्या सोच रही हो? दिशा बोलती, यही सोच रही हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ। महक बोलती, हाँ, और वो क्यों? दिशा बोलती, क्योंकि मुझे इतना प्यार करने वाली मेरी जान जो मिली है। महक मुस्कुराने लगती है, फिर लकी तो मैं भी हुई, क्योंकि मेरी जान भी मुझे बहुत प्यार करती है। और फिर ये दोनों ही एक-दूसरे को किस करते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि कल का दिन इन दोनों के लिए बहुत टफ होने वाला था। ये लोग सुबह-सुबह 4 बजे ही उठ जाते हैं, शावर लेते हैं, फ्रेश होते हैं और महक और दिशा दोनों मिलके आज ब्रेकफ़ास्ट प्रिपेयर करते हैं। दिशा के पेरेंट्स भी उठ जाते हैं, ये लोग साथ में ब्रेकफ़ास्ट करते हैं। दिशा के पापा बोलते हैं, क्या तुम दोनों इतना जल्दी क्यों जग गए? ऑफ़िस जल्दी जाना है क्या? जिस पे दिशा गहरी साँस लेती है और वो महक की तरफ देखती है। महक इशारा करती है कि बता दो। जिस पे फिर दिशा जो है वो अपने डैड को बता देती है कि मैंने जॉब छोड़ दी है और महक और मैं हम दोनों ही एक छोटा-सा रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। जिस पे उसके डैड तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। मुझे पता था बेटा तुम एक दिन अपना रेस्टोरेंट ज़रूर खोलोगी। दिशा बोलती है, बस डैड आपकी प्रेज़ चाहिए, सब ठीक होगा। जिस पे उसके डैड बोलते हैं, सब ठीक होगा, परेशान मत हो। और ये लोग खाना खाते हैं और फिर जल्दी ही घर से निकल जाते हैं। यहाँ महक की जो फ्रेंड होती है वो महक को ना 1-2 लोकेशन शेयर करती है और 2-3 लोगों का नंबर भी। महक उन्हें कॉल करती है और एक मीटिंग अरेंज करती है। ये लोग पहले एक आदमी से मिलने जाते हैं, वो वहाँ पे इन्हें एक जो है वो छोटी-सी शॉप दिखाता है इनके रेस्टोरेंट के लिए, पर वो कुछ ज़्यादा ही छोटी थी और अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए ये लोग उस जगह को स्किप कर देते हैं। पूरा दिन घूमने के बाद आखिरकार शाम में जाके इन्हें एक जगह पसंद आती है जो कि इनके रेस्टोरेंट के लिए परफेक्ट थी। थोड़ी छोटी थी पर काफ़ी अच्छी जगह पे थी रेस्टोरेंट, वहाँ पे काफ़ी चलता। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर अच्छी जगह पे शॉप मिल रही हो तो प्राइस काफ़ी हाई होते हैं। ये भी ऐसे ही था।
इस शॉप का जो ओनर था वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहा था। महक सोचती है कि अगर इसे इतने पैसे दे दिए तो पीछे हम क्या करेंगे, क्योंकि इतने पैसे तो इनके पास थे ही नहीं। यहाँ महक बोलती है कि हमें जगह तो काफ़ी पसंद आई है, पर आप पैसे ज़्यादा माँग रहे हो। जिसमें बोलते देखो बेटा, जगह-जगह का फ़र्क होता है और इस एरिया में यही रेट चल रहा है, सो कि अगर आप लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो मुझे और ग्राहक मिल जाएँगे। वो सीधा इतना मुँह पे बोल के चला जाता है। दिशा थोड़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि दिशा को ये जगह काफ़ी अच्छी लगी थी और दिशा ने तो ये भी सोच लिया था कि यहाँ काउंटर होगा, यहाँ मैं किचन बनाऊँगी एंड ऑल। पर शॉप ओनर की ये हरकत पे दिशा काफ़ी अपसेट हो जाती है। महक दिशा को बिल्कुल भी अपसेट नहीं देख सकती। वो दिशा को अपनी बाहों में भरती है, किस करती है और कहती है, अगर मेरी जान को ये जगह पसंद आई है तो हम यही लेंगे। दिशा बोलती इतनी अच्छी भी नहीं है और वैसे भी बहुत पैसे है, छोड़ो ना, हमें इससे भी अच्छी जगह मिल जाएगी। महक मुस्कुराती है, वो समझ तो गई थी दिशा ये सब क्यों बोल रही है। महक बोलती अच्छा ठीक है, अभी कुछ खा लेते हैं, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। और फिर ये लोग एक छोटे से ढाबे पे आते हैं, जहाँ खाना खाते हैं। दिशा एक बाइट लेती है तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है और बाइट लेते ही वो बता देती है कि इसमें ये मसाले डले हुए हैं। महक बोलती मेरी जान, आप तो बहुत अच्छे शेफ़ हो, टेस्ट करते ही बता दिया। दिशा बोलती हाँ, मैं बचपन से कुकिंग कर रही हूँ। महक हँसने लगती है, एक ही तो चीज़ है जिसमें मेरी जान को महारत हासिल है। दिशा बोलती ऐसा नहीं है, आप ठीक है, और भी काम में मैं बहुत अच्छी हूँ। महक बोलती अच्छा जी। और फिर ये लोग थोड़ी मस्ती करते हुए खाना एंजॉय करते हैं। खाना खाने के बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। और दिशा के पापा जो है वो इन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं क्या क्या तुम्हें रेस्टोरेंट के लिए कोई जगह अच्छी लगी। दिशा बोलती नहीं पापा, इतनी अच्छी जगह नहीं थी और थोड़ी अपसेट हो जाती है। यहाँ महक अपने रूम में आती है, वो अपने घर से जो थोड़ा सामान लाई थी उसे निकालती है, पर उसमें कुछ भी ऐसी कीमती चीज़ नहीं थी जिसे वो सेल कर सके। फिर महक जो है वो अपने घर जाने के लिए निकल जाती है, वो घर जहाँ महक अकेली रहती थी। महक वहाँ जाती है और अपने रूम में जाके अपना ड्रॉ खोलती है, उसमें महक की कुछ वॉचेस की कलेक्शन पड़ी थी। महक को वॉच बहुत पसंद थी, इसलिए उसके पास रोलेक्स की भी काफ़ी सारी कलेक्शन थी। वो उनमें से 2-3 वॉच उठा लेती है और और इसमें महक की एक डायमंड की रिंग भी पड़ी थी। महक ये सारी चीज़ें एक बॉक्स में पैक करके अपनी जो उसने कोट पहना हुआ था उसके अंदर डाल देती है कि तभी वहाँ जो है वो केयर टेकर आ जाती है। महक मैम आप यहाँ पे? महक बोलती है हाँ, नहीं आ सकती। जिस पे बोलती आपके डर ने सख्ती से फ़ोन किया है, आप नहीं आ सकती हो, ना ही यहाँ से कोई चीज़ लेके जा सकते हो। महक बोलती है अगर तुम्हें चाहिए तो मेरी तलाशी ले लो, मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, मैं बस अपने रूम को मिस कर रही थी। जिस पे बोलती मैम अब आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो, मैं आपकी तलाशी कैसे ले सकती हूँ? आई एम सो सॉरी मैम। महक बोलती है बता देना अपने बॉस को कि मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया और वैसे भी अगर लेती तब भी मेरा ही था, बट मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं बस अपने रूम को एक बार देखने आई थी। महक इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। महक घर आती है और दिशा को अपनी वो वॉच और रिंग दिखाती है, जिस पे दिशा बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। महक बोलती है सब हमारा ही तो है। दिशा बोलती है पर ये आपकी फ़ेवरेट वॉच है, हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। महक बोलती है कोई बात नहीं, जब हमारा रेस्टोरेंट चलने लगेगा, जो हमारे पास अच्छे खासे पैसे आ जाएँगे तो हम और वॉचेस ले लेंगे। दिशा मना कर देती है। महक कहती है प्लीज़ जान, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। दिशा बोलती पर महक दिशा के लिप्स पे अपनी फिंगर रखती है। शांत हो जाओ, बोला ना प्लीज़। दिशा बोलती पर ये सब। महक बोलती जान, ये हमारा है ना तो हमारे ही काम आ रहा है, इसमें गलती क्या है? दिशा बोलती है और अगर आपके पेरेंट्स को पता चला तो? महक बोलती उन्हें पता नहीं चलेगा। मेरे डैड को नहीं पता मेरे पास कितनी कलेक्शन है। अब रिलैक्स होके, और वैसे भी मेड ने नहीं देखा मैंने वहाँ से कुछ लिया है। उसकी नज़र में मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया। लेकिन बुरा इस बात का लगा कि अपनी ही चीज़ यूज़ करने में। एनीवे, चलो सोते हैं, सुबह फिर से टफ रूटीन होने वाली है। इतना बोल के महक लेट जाती है, पर महक को नींद नहीं आ रही थी। यहाँ दिशा का भी कुछ यही हाल था, उसे भी नींद नहीं आ रही थी, वो बार बार करवट बदल रही थी। तभी महक दिशा को अपने शोल्डर पर ले लेती है और उसके बालों को सहलाती है, सब ठीक हो जाएगा, अब सो जाओ। और फिर दोनों ही सो जाते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा और अब इन दोनों की लाइफ में कौन सी नई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। वेल, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।